मोहित, इधर आओ, उसकी दादी ने पुकारा। दादी की आवाज सुनकर मोहित दौड़ता हुआ उनके पास गया। हाँ दादी, क्या बात है? उसने पूछा। दादी ने कहा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, जरा ढूंढ दो। मोहित ने कहा, दादी आपको चश्मे की क्या जरूरत है? दादी ने अपना पुराना फटा हुआ ब्लाउज दिखाते हुए कहा, देखो बेटा, ये कितना फट गया है, मुझे इसे सिलना है, पर बिना चश्मे के मुझे दिखाई नहीं देता। वह फटे हुए ब्लाउज को हाथ में लेकर बैठी थी। मोहित ने उन्हें देखा और कहा, दादी ये बहुत पुराना हो चुका है, ये तो घिस घिस कर फट गया है, छोड़िए, मैं मम्मी से कह दूंगा, वो आपको नया सिलवा देंगी। दादी की आंखों में उदासी छा गई। वो बोली, नहीं बेटा, अपनी मम्मी से कुछ मत कहना, नहीं तो वो मुझे 10 बातें सुनाएंगी, मैं इसी से काम चला लूंगी। मोहित चुपचाप चश्मा ढूंढने लगा और पीछे की खिड़की में एक डिब्बी में चश्मा मिल गया जो पर्दे के पीछे छिपा था। उसने चश्मा दादी को दिया और वो सुई में धागा डालकर ब्लाउज को सिलने लगी। मोहित को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसकी मम्मी हर महीने एक नई साड़ी खरीदती थी, जब चाहे नए गहने ले आती थी, और दादी फटे हुए कपड़े में ही काम चला रही थी। शाम को जब मोहित के पापा राकेश घर आए तो मोहित ने पापा को सारी बात बताई। पापा, दादी के पास एक भी नई साड़ी या ब्लाउज नहीं है, वो अपना पुराना ब्लाउज सिल रही थी, पहले भी कई बार सिल चुकी हैं, पर कहीं ना कहीं से फट जाता है, आप उन्हें नई साड़ी और ब्लाउज दिलवा दीजिए। राकेश ने अपनी पत्नी सुधा से बात की। सुनो, माँ के लिए एक साड़ी और ब्लाउज ला देना, मोहित ने उन्हें फटे कपड़े सिलते देखा है। सुधा गुस्से में बोली, तुम्हारी माँ तो जानबूझकर बच्चे को दिखाने के लिए ये सब करती है कि देखो मुझे कितना तंग किया जा रहा है, अगर तुम्हारा मन करे तो पूरा घर लुटा दो उन पर, मुझे कोई मतलब नहीं। राकेश ने कहा, अरे तुम हर बात पर नाराज हो जाती हो, एक साड़ी और ब्लाउज से क्या हो जाएगा, वैसे भी अगर फटा ब्लाउज पहनकर वो किसी के सामने आ गई तो हमारी ही बेइज्जती होगी। अगले दिन राकेश अपनी माँ के लिए एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा ले आए और पुराना ब्लाउज लेकर दर्जी के पास सिलने दे आए। 2 दिन बाद उन्होंने साड़ी और ब्लाउज का पैकेट मोहित से दादी के कमरे में भिजवा दिया। मोहित खुशी खुशी दादी के पास कपड़े देने पहुंचा, लेकिन दादी को इस पर कोई खुशी नहीं थी। वो बोली, कितना अच्छा होता अगर मेरा बेटा या बहू खुद अपने हाथों से मुझे ये देते, यहाँ तो घर के नौकरों को भी अपने हाथ से उपहार दिए जाते हैं। मोहित बोला, कोई बात नहीं दादी, आप इसे पहनकर दिखाइए, मैं पापा का मोबाइल लेकर आपकी एक फोटो लेता हूँ, इसमें आप बहुत सुंदर लगेंगी। दादी ने साड़ी निकाली और देखा कि वह एक सस्ती सी सूती साड़ी थी। उनका मन तो किया इसे वापस कर दे, लेकिन अपने 5 साल के पोते के चेहरे पर खुशी देखकर उन्होंने वह साड़ी रख ली। मोहित जिद करने लगा, दादी पहनकर दिखाओ ना। बेटा नहा धोकर पहनूंगी, नए कपड़े नहा धोकर पहनने चाहिए। मोहित कुछ देर दादी के पास खेलता रहा, फिर वहीं सो गया। कुछ देर बाद सुधा मोहित को लेने आई। माँ जी, इस बार तो आपके लिए साड़ी ले आए हैं, लेकिन आगे से कोई फरमाइश मत करना, आपको यहाँ रख रहे हैं यही बहुत है, छोटे बच्चे का सहारा लेकर हमें परेशान मत कीजिए। बहू, मैंने तुमसे साड़ी नहीं मांगी थी, ले जाओ अपनी साड़ी, मैं जैसे तैसे काम चला लूंगी। यह सुनकर सुधा और गुस्सा हो गई। पहले तो आप नाटक करती हैं, अब नखरे दिखा रही हैं, अगर इसे वापस ले जाऊंगी तो घर में क्लेश हो जाएगा, इसे आप ही रखिए। सुधा के जाने के बाद दादी रोने लगी। एक समय था जब उनके पति मोहित के दादा जिंदा थे, तब वह हमेशा बनारसी साड़ी पहनती थी, सजी धजी रहती थी, घर का सारा काम नौकर करते थे। उनके जाने के बाद सारा व्यापार राकेश के हाथों में चला गया और दादी के बुरे दिन शुरू हो गए। अगले दिन मोहित की जिद पर दादी ने नई साड़ी पहनी, हालांकि उन्हें इसका बिल्कुल मन नहीं था। इसके बाद दादी मोहित को लेकर मंदिर गई। वहां से लौटते वक्त उनकी बचपन की सहेली आभा मिल गई। आभा बोली, कैसी हो बहन, आज तो नई साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। दादी मंदिर की सीढ़ियों पर आभा के साथ बैठ गई और मोहित पास में ही खेल रहा था। दादी ने आभा को सारी बात बता दी। आभा ने कहा, तू बेकार घर गृहस्थी में पड़ी है, इतनी बेइज्जती सहने से अच्छा है कि मेरे साथ चल, मैं वृद्धाश्रम में रहती हूँ, वहाँ हम सबको पूरा मान सम्मान मिलता है, हर महीने कोई ना कोई आकर कपड़े, खाने का सामान, दवाइयाँ देकर जाता है, वहाँ हमारे जैसे कई लोग हैं, वहीं चल। दादी बोली, बात तो तेरी सही है, क्या वे लोग मुझे वहाँ रख लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बात कर लूंगी, तू कल आ जाना, जगह तो तू देख ही चुकी है। मोहित सारी बातें सुन रहा था। आभा के जाने के बाद उसने पूछा, दादी क्या आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? दादी बोली, बेटा मैं पास ही में तो हूँ, जब तेरा मन करे अपने मम्मी पापा के साथ मुझसे मिलने आ जाना। अगले दिन जब मोहित स्कूल गया था, दादी ने सुधा को बुलाया और सारी बात बता दी। सुधा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। दादी अपना सामान लेकर वृद्धाश्रम चली गई। दोपहर में जब मोहित घर आया और अपनी दादी को अपने कमरे में नहीं पाया तो उसने अपनी माँ से पूछा। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी दादी अपनी मर्जी से गई है। शाम को जब राकेश घर आया, सुधा ने उसे सब बता दिया, पर राकेश पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मोहित बहुत उदास रहने लगा। कई दिन बीत गए, मोहित न ठीक से खाना खाता था न खेलता था। एक दिन उसने दादी से मिलने की जिद की। आखिरकार राकेश और सुधा उसे लेकर वृद्धाश्रम गए। दादी को देखकर मोहित बहुत खुश हुआ। फिर वह उनके साथ मैनेजर के कमरे में गया। राकेश और सुधा भी साथ में गए। मोहित ने मैनेजर से पूछा, क्या मैं यहाँ अपनी दादी के साथ रह सकता हूँ? मैनेजर ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ वही रहते हैं जिन्हें उनके परिवार वाले छोड़ देते हैं। इस पर मोहित बोला, तो फिर आप मेरे मम्मी पापा को यहाँ रख लीजिए, मैं अपनी दादी को अपने साथ ले जाऊंगा, वैसे भी
बड़े होकर मैं इन्हें घर से निकाल दूंगा, क्योंकि ये मेरी दादी को अपने साथ नहीं रखना चाहते। ये सुनकर राकेश और सुधा को गहरा धक्का लगा। राकेश अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। सुधा ने भी अपनी सास से माफी मांगी। राकेश अपनी माँ को वापस घर ले आए। सुधा अब उनकी पूरी सेवा करने लगी। मोहित ने यह सब देखा तो वह बहुत खुश रहने लगा। और मोहित की बात मानकर राकेश, सुधा और दादी ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया।